चाहे वो अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण का कार्य हुआ हो, या फिर बाबा साहब अंबेडकर के पंचतीर्थ को निर्माण करने का कार्य ये कांग्रेस ने नहीं किया। कांग्रेस ने तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया था, उन्हें चुनाव हरवा दिया था। आज आप देख रहे होंगे कांग्रेस बांग्लादेश के अंदर हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदू मारे जा रहे हैं, हिंदू काटे जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस एक भी शब्द उनके लिए नहीं निकालती है। कांग्रेस के मुंह से, इन लोगों के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता है। मैं पूछना चाहता हूं, ये बांग्लादेश के अंदर जिन हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, इनमें 90% दलित जाति के हिंदू हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, कांग्रेस को वोट बैंक की चिंता है, इन लोगों को वोट बैंक की चिंता है, उन्हें हिंदुओं की चिंता नहीं है। और इसीलिए तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कई लोग अपमान करते हैं। कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए किसी भी तीर्थ के विकास में कभी रुचि नहीं ली। मोदी जी हैं जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्मभूमि मऊ मध्य प्रदेश में भव्य स्मारक बनाया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उच्च शिक्षा का अध्ययन करने के लिए ब्रिटेन के जिस भवन में रह करके उन्होंने उच्च अध्ययन प्राप्त किया था, उस भवन को मोदी जी ने भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलकर के खरीदा और फिर भारत से जाने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रावास और गेस्ट हाउस बनाया। उस भवन को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का स्मारक भी बनाया और उन्हें स्पेशल स्कॉलरशिप भी उन छात्रों के लिए वहां उपलब्ध करवाई। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिल्ली में रह करके अपना सार्वजनिक जीवन जहां व्यतीत किया, वहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भव्य स्मारक बाबा साहब अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के रूप में विकसित हो चुका है। कभी दिल्ली में जाकर के देखिए, बाबा साहब ने जहां अपनी दीक्षा ली थी, वह भूमि को भी एक भव्य स्मारक बनाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, बहनों और भाइयों, अंतिम यात्रा जहां उनकी निकली थी, उस चैत्य भूमि में भी भव्य स्मारक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये पंचतीर्थ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व की, मोदी जी की नेतृत्व की सरकार ने बनाए हैं। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं कहने के लिए, चुनाव में जाति के नाम पर तमाम लोग आपके बीच आएंगे। कोई कांग्रेस के नाम पर आएगा, कोई इन लोगों के नाम पर आएगा, कोई निर्दल आपके बीच में आएगा। लेकिन बहनों और भाइयों, ये सब बिना पेंदे के लोटे हैं, लुढ़कने वाले हैं, इनका कोई अपना अस्तित्व नहीं, कोई वजूद नहीं, इनके पास विकास का कोई विजन नहीं है। युवाओं के उज्जवल भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए इनके पास कोई योजना नहीं है, इनकी नीयत भी ठीक नहीं है और राष्ट्र के प्रति इनकी नीति भी अच्छी नहीं है।